हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बायबैक शेयर कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास अकाउंट तो होगा ही, डीमैट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपको काम करना है, जिसमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप बाय सेल जो भी आपको करना होता है वो आप करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपका अकाउंट नहीं है, तो आप जहां आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट सबका होता है बैंक्स में, वहां पे जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं। वहां पे बात कर सकते हैं जो भी हेल्प के लिए बैठे हैं, असिस्टेंस के लिए। आपके पास डीमेट अकाउंट है, उसके बाद आपको जो है आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि बायबैक शेयर के बारे में मैं बताने वाली हूँ। सपोज आपके पास कुछ होल्डिंग है, यानी आपने कुछ शेयर्स इकट्ठे करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अपने पोर्टफोलियो में आपने एग्जाम्पल के तौर पर HDFC, ICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या कोई और अदर बैंक्स या फिर कुछ और, ठीक है, कई सारी और भी कंपनीज हैं, उनका आपने पोर्टफोलियो बनाया। सपोज आपने 3 से 5 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया, आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है। अब आपने उनको होल्ड करके रख दिया है। होल्ड करके यानी कि जब भी आपको मुनाफा होगा तब आप इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो आपने उसमें जो है आप कितने भी समय के लिए होल्ड कर सकते हैं इसको। इक्विटी के शेयर्स को आप NSE में और BSE में जो है बाय कर सकते हैं। एंट्राडे के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इक्विटी के बारे में बता रही हूँ। एंट्राडे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सुबह जो है 9:15 से मार्केट चलती है 3:30 बजे तक। इंट्राडे में 3:15 से पहले पहले काटना होता है सौदा। लेकिन इसको हटाते हुए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ बाय बैक शेयर के बारे में। तो मैं फिर उसी बात पे आऊँगी कि आपके पास सपोज आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, आपके पास होल्डिंग है, और अब आप इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर आप उसको सेल करना चाहते हैं। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे सेल करके बाय नहीं कर सकते हैं। इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप फ्यूचर के लिए होल्ड करके रख रहे हैं वहाँ सिर्फ बाय की एंट्री चलती है, सेल की नहीं चलती है, वो इंट्राडे माना जाएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब कोई बिगनर होता है तो उसे इतना पता नहीं होता। मेरा प्रयास होगा कि आप समझें। अगर आप इसमें जो है अर्न करना चाहते हैं तो आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपके पास सपोज मैंने जैसे कि आपको बताया HDFC के कुछ शेयर्स बचे हुए हैं, उनका जो है जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। सपोज आपको 2,000 रुपये का 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आपने आज शेयर खरीदे और आज आपने 100 शेयर खरीदे, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। HDFC के आपने 100 शेयर खरीदे और 100 शेयर आप कल छोड़ के, परसों छोड़ के, या 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद आप देखते हैं उसमें 2,000 रुपये का मुनाफा हो जाता है। मैं मैक्सिमम पीरियड भी ले रही हूँ, मिनिमम भी ले रही हूँ। हो सकता है कि वो उसी दिन बढ़ जाए, हो सकता है वो 6 महीने बाद बढ़े। अक्सर इतना लॉन्ग पीरियड होता नहीं है 2,000 रुपये के लिए। जैसे ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर की क्या क्वालिटी है, और मार्केट के उतार मांग, डिमांड, सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो है उसका 2,000 रुपये आपको मुनाफा नज़र आ रहा है, तो आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एसेट है, आपके शेयर हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। अब आपने सेल कर दिया, अब आपके पास 2,000 रुपये शाम तक जो है उसमें ऐड हो जाएंगे। आप जब चेक करेंगे बैक ऑफिस में तो आपका वो मार्जिन नहीं, प्रॉफिट आपका ऐड हो चुका होगा 2,000 का। लेकिन उसी बीच सपोज आपने 9:15 से 3:30 तक मार्केट चलती है और आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट गेन किया सुबह 11 बजे पर, 11 बजे या 12 बजे। फिर उसके बाद आप चुप बैठ गए, लेकिन आपने देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे बाय बैक के बारे में बता रही हूँ, आपने देखा अपने
पोर्टफोलियो में कि भाई यहाँ पे तो 3000 दिखा रहा है, 3000 कैसे दिखा रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैं तो 2000 में कर दिया था। लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो पोर्टफोलियो में सेल की एंट्री खड़ी होगी तो सेल की वो रिवर्स एंट्री यानी कि बाय की एंट्री का, क्योंकि रेट आपने सपोज 10 रुपये की चीज़ आपने 15 रुपये में बेची होल्डिंग में, तो वो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ पर शेयर। लेकिन आपने अगर 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेची और वो 12 बजे दिन में बेची, और अगर वो 1 बजे 10 रुपये की चीज़ जो 15 रुपये में बेची, 15 रुपये की चीज़ अगर 8 रुपये में आ जाती है नीचे लुढ़क के उसका रेट, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको 5-7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। तो वहाँ पे जब आप गई थी मार्केट तो आपको 5 रुपये का हुआ था आपके प्राइस से, और जब नीचे आई तो आपको 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, आपकी रिवर्स की पोजीशन बनेगी, और कौन नहीं चाहेगा कि उसको ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसको कहते हैं बाय बैक की पोजीशन। बाय बैक की पोजीशन में आप उसको बाय बैक ले सकते हैं और आप 2000 नहीं फिर 3000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो भी वहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर सेल में मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेल में आपने 2K कमाया था, अब यहाँ 3 के दिखा रहा है या 4K दिखा रहा है। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है और आप चाहते हैं इस पोजीशन को लेना, तो आप ले सकते हैं इजीली। तो ये होती है बाय बैक की पोजीशन। लेकिन लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मार्जिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड से नहीं मिलता। अगर आप सोचेंगे कि नहीं बाय करके भी मिलेगा सेल करके भी मिलेगा, नो, या तो आप बाय जो आपने कर रखा है सेल करेंगे तो ही आप गेन कर सकते हैं, मिलेगा आपको प्रॉफिट, या फिर आपको जो है आपने जो दोबारा से बाय कर दिया है सेल करा था वहीं से मिलेगा। दोनों साइड के चक्कर में मत रहना। ये अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो गलत देता है, एक तरफ से मिलेगा। जहाँ ज़्यादा होता है आपको, आप जो भी पोजीशन खड़ी करेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका पोर्टफोलियो है। हाँ, मैं बात कर रही थी ब्लॉक की। ब्लॉक मतलब कि आपको मार्जिन थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज़ आपको बाय बैक की पोजीशन लेनी है तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाएगा। देखिए, ये इक्विटी में ही बात कर रही हूँ मैं, बैंक निफ्टी और मैं जो है उसमें बात नहीं कर रही हूँ कमोडिटी में, मैं सिर्फ इक्विटी में ही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? 20-25%। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का आपने शेयर खरीदा था, 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग चल रही है, 1 लाख रुपए का 25%, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये अगर आपके डिमिट में पड़े हुए हैं तो आप जो है बाय बैक की पोजीशन ले सकते हैं। तो मैंने बताया 20 से 25% आपका होना चाहिए, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपका ही है। लेकिन उस दिन के लिए आपका 25% होना चाहिए, उसे आप नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बायबैक की शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है कि उसमें आपका 20 से 25% मार्जिन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ तौर पे बता दिया है कि बायबैक क्या होता है। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट दीजिए, मैं उनके ऊपर वीडियो तैयार करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, और मेरा एफर्ट रहेगा कि आपको अच्छे से समझाना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ये भी कह सकते हो कि आप प्रैक्टिकल में करके बताइए, ठीक है। मुझे शाम को वीडियो बनाने का टाइम मिलता है तो मैं शाम को बनाती हूँ। अगर आप कहेंगे प्रैक्टिकल में सुबह बनाओ, लाइव दिखाओ, तो मैं आपको वो भी करके दिखा सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको कमेंट भेजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि बाय बैक कैसे करते हैं। आपके पास NSE या BSE इक्विटी, आपके पास होल्डिंग है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जिन शेयर्स के आगे एक इक्विटी लिखा हो उनमें आप ट्रेड कीजिएगा, जिनके आगे BE करके या कुछ और लिखा हो उनमें आप बाय बैक नहीं कीजिएगा, उसमें पेनल्टी लगती है। उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस होती है, हम प्रैक्टिकल में उन चीज़ों को करते हैं तो हमें नॉलेज होता है, बिना किए हुए हमें नॉलेज नहीं होता है।
कई जगह गलतियाँ करते हैं, तब जाके हमें नॉलेज होता है। तो कोई भी डाउट हो, मैंने कहा कमेंट भेजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बायबैक कैसे करा जाता है, मार्जिन आपको कितना रखना है, 20 से 25%। और आपको BZ भी इस तरीके से आपको नहीं लेना है, इक्विटी वाले आपको चेक करना है। फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू चिप और जो पेनी स्टॉक होते हैं उन पे ये अप्लाई नहीं है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी के अगर आप कहेंगे मैडम अच्छी क्वालिटी के शेयर्स कौन से होते हैं हमें बताइए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। जिन 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 कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आई कैन सजेस्ट यू कि कौन सी कंपनी जो है आपको शॉर्ट टर्म में मुनाफा दे सकती हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आगे मुझे मौका मिल सके आपकी हेल्प करने का। थैंक यू सो मच।